Hi guys, myself Tanay Bharadwaj and I am discovered a unique formula for finding the minimum touching surface area of sphere. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई स्पेयर का है, ये तो नॉर्मल सी बात है, हर कर देगा, ये क्या है। अब आपके मन में आया होगा 4πr²। भाई साहब मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि देखिए, आप मेरे पास ये बॉल है और ये एक सरफेस। अब सरफेस पे मैंने देखो ये बॉल रखी। अब मैंने देखा कि पेन से देखो कि इसका ये एरिया, इतना सा एरिया टच हो रहा है, ये रहा इसका, ये एरिया टच हो रहा है। अब आप इसको कैसे निकालोगे इसकी रेडियस से, बताओ निकाल सकते हो तो देखो, हम इस पूरी स्टेटमेंट को, जैसे वेरिफिकेशन होगी इसको हम इस वीडियो के आधार से समझ सकते हैं और चार्ट की हेल्प से। तो मैंने फर्स्ट स्टेप है ये इसमें मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है, 3 रबर बॉल्स ऑफ डिफरेंट रेडियस, थर्माकोल कटर, मैग्नीफाइंग लेंस, 2 ट्रांसपेरेंट स्केल, वाटर एंड कैलकुलेटर, जो कि अभी हमने यहाँ पे रख लिया है। और हमारी फर्स्ट स्टेप है, टेक ऑल 3 balls of different radius and convert it into hemisphere with the help of thermocol cutter। जो कि देखिए, मैंने ये बॉल कट कर लिया है, ये बॉल कट कर लिया है, सबकी रेडियस भी मैं भी आपको दिखा दूंगा प्रैक्टिकली। अब यहाँ से मैंने देखो, आप ये निकाला मैंने इसकी, जिसकी डायमीटर है रेडियस डायमीटर है 2.85 एंड रेडियस है 2.85.2 हो जाएगी इसकी। एंड सेकंड बॉल की डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसकी 1 सेंटीमीटर हो गई। एंड थर्ड की है 7 सेंटीमीटर, तो 3.5 सेंटीमीटर हो गई इसकी। तो हम स्टेप 2 पहले हम फॉर्मूला के माध्यम से निकालेंगे इसे। तो मैंने फॉर्मूला से पहले निकालते हैं, फर्स्ट स्टेप से निकालते हैं। अभी आपको नोटबुक पे इस स्टेटमेंट को करके दिखाता हूँ, फिर हम प्रैक्टिकली इसे करेंगे कि बॉल से आप कैसे कह सकते हो कि ये ऐसे। तो देखो, हम स्टार्ट करते हैं। इसकी डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर हम देंगे। मैं भी बताता हूँ आपको, देखिए ये रही इसकी 2 सेंटीमीटर, 0 से 2 सेंटीमीटर। तो हमने लिख ली इसकी डायमीटर 2 सेंटीमीटर एंड रेडियस हो जाएगी इसकी 1 सेंटीमीटर। एंड हमारा जो फॉर्मूला है, मिनिमम टचिंग सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इनटू SI यूनिट इक्वल टू में 1/400 πr³। तो हम इसे शॉर्ट में लिख लेते हैं, MTSAS इंटू SI यूनिट इक्वल 1/400 πr³। अब आप लोग कह रहे होंगे SI यूनिट जैसे ये हमारी SI यूनिट इसमें सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में पुट करेंगे। ये लिख लिया इंटू SI यूनिट हमने कर दी सेंटीमीटर, 1/400 पाई की वैल्यू 22/7, r³ 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। तो नाउ वी आर कैलकुलेटिंग दिस, 1 divided by 400 into 22 divided by 7 into 1 into 1 into 1. That's all. Our answer is 0.00785714286 पूरा ही उतार लेते हैं हम, सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। और ये हमारा MTSAS इंटू सेंटीमीटर में था, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर हमारा कट हो जाएगा। तो MTSAS इक्वल टू 0.007857 तक ही लिख लेते हैं, और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट वाले का आ गया ये। तो यही हमारा, जैसे कि ये है ना, ये तो इसका ये इतना वाला ये एरिया जो है ये इतना है। मैं इसे अभी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। और अब सेकंड बॉल पे आते हैं। सेकंड, तो इसकी हमारी डायमीटर जो है वो आप देखेंगे यहाँ से 0 से, देखिए 2.8 तक, और 2.8 से थोड़ा सा इधर है ये 2.8 और 0.9 के बीच में, तो 2.85 बोलेंगे इसे। 2.85 डायमीटर इक्वल 2.85, देन रेडियस इक्वल 2.85/2।
So our formula is MTS into SI unit equal 1/400 pi r cube. Then MTS into centimeter में 1/400 into 22/7 into 2.85 upon 2 centimeter into 2.85 upon 2 centimeter into 2.85 upon 2 centimeter. We calculate it. 1 divided by 400 into 22 divided by 7 into 2.85 divided by 2 into 2.85 divided by 2 into 2.85 divided by 2. Our answer is 0.0227. ये आंसर आया, पूरा नहीं, इसे यहीं तक लिख लेते हैं 2.7 तक. तो सेंटीमीटर क्यूब और MTS इंटू सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर गया, MTS इक्वल 0.022 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारा सेकंड बॉल का आ गया. और हम बात करते हैं अब ये थर्ड बॉल की. तो इसकी डायमीटर जो है, अभी मैं इसे कट कर लेता हूँ. तो देखिए हमने ये बॉल भी अब कट कर लिया है और अब हम इसकी भी डायमीटर कैलकुलेट कर लेते हैं. तो 0 ये रहा, देखिए इसकी फिक्स 7 सेंटीमीटर ही आ रही है, 7 सेंटीमीटर. तो हम लिख लेते हैं डायमीटर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. तो रेडियस 7/2 इक्वल 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी. तो अब इस पर भी हम वही फार्मूला पुट करते हैं, MTS इंटू, अब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं. ऐसा यूनिट हमारी सेंटीमीटर में थी और इक्वल 1/400 pi r cube. देन MTS इंटू सेंटीमीटर इक्वल 1/400 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू सेंटीमीटर क्यूब कर लेते हैं. तो 1 सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कट हो गया. तो MTS इक्वल टू, तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसे. देन 1 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, क्योंकि मैंने 7/2 डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया. तो जो हमारा आंसर आया है 0.336875 सेंटीमीटर स्क्वायर आ लिया, क्योंकि हमने पहले ही यहाँ पे 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट कर दिया. ये हमारे थर्ड, ये जो हमने फॉर्मूले से निकाले हैं जो मेथड, ये वो हैं. अब आते हैं चार्ट पे. तो हमने अब ये फॉर्मूले से हमने ये वैल्यू पुट करके और इसका आंसर निकाल लिया. और स्टेप थर्ड यहाँ पे अब हम निकालेंगे प्रैक्टिकली. दैट टेक ऑल 3 हेमिस्फीयर एंड ड्रॉन few drops of water on it and put the one transparent scale at any place on the hemisphere where water is present. You observe that a small circle is formed by this process and you measure the diameter by the help of second scale and magnifying lens of circle. तो अब हम मैग्नीफाइंग लेंस, स्केल एंड वाटर से इसके प्रैक्टिकली से निकाल लेते हैं. तो आइए अब देखिए, वो तो हमने फॉर्मूले से निकाल लेते. अब हम इसे प्रैक्टिकली प्रूव कर लेते हैं कि हमें ज़रूरत थी मेटेरियल रिक्वायर्ड में वाटर की. तो हमने थोड़ा सा वाटर इसके ऊपर लगा दिया और ये रहा एक ट्रांसपेरेंट स्केल. अब हेमिस्फीयर की, चाहे देखिए आप इस हिस्से पे इसे रखें, चाहे इस हिस्से पे रखें, चाहे इस हिस्से पे रखें, हेमिस्फीयर सेम फॉर्म होगा. और मैंने रखा है इस जगह पे, ठीक है. तो हम इससे देखिए, आप देख सकते हो एक फॉर्म हो रहा है. और देखिए आप इसके लिए रखा मैग्नीफाइंग लेंस से देखें अगर हम, तो इसकी डायमीटर जो आ रही है वो 0.01 सेंटीमीटर आ रही है. अगर आपको स्क्रीन में नहीं दिख रहा तो आप घर पर भी इसे ट्राई कर सकते हैं. मगर जो मैंने देखा है, मैंने मैग्नीफाइंग लेंस से देखा है, तो हमारी फर्स्ट बॉल जो थी उसकी डायमीटर जो है 0.01 सेंटीमीटर है. तो इसकी रेडियस हो जाएगी 0.05 सेंटीमीटर, ठीक है.
तो हम इसी तरह सेम सेकंड बॉल को भी कर लेते हैं। तो देखिए अब हमने इस पे वाटर लगा के ट्रांसपेरेंट स्केल लगाया और ये मैग्नीफाइंग, अब हम मैग्नीफाइंग की ग्लास की ज़रूरत नहीं है, जूम करके देख लेंगे हम। देखिए ये देखिए 0.5, 0.01, 0.05, 0.001 और ये आया है 0.015 और 0.02 के बीच में। और जूम करके देखें तो देखिए बहुत ही कम आ रहा है, 0.017 आ रहा है इसका डायमीटर से। अब इसे सेकंड बॉल का अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमने लिख लिया ये डायमीटर 0.0, तो इसकी रेडियस 0.017/2 हो जाएगी। और सिमिलरली अब हम थर्ड बॉल का देख लेते हैं। ये थर्ड बॉल पे भी मैंने पहले से ही वाटर लगा रखा है और ये आपको सर्कल फॉर्म हो रहा होगा। तो देखिए इसे इसका आ रहा है 0.5 से तो ऊपर ही जा रहा है भाई, 0.6 से थोड़ा ऊपर, 0.6 और 7 के बीच में आ रहा है। जूम करके देखें तो आप 0.6 और 0.7 के बीच में आ रहा है। अभी हम 0.6 ही लिख लेते हैं, वो मैं बाद में फॉर्मूले से भी निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा। तो हम इसकी डायमीटर ले लेते हैं 0.6 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 0.3 सेंटीमीटर। अभी ये एज्यूम्ड है, ये मतलब हमने लेट ही कर ली है क्योंकि इससे 0.6 और बिटवीन 0.7 के बीच में आएगी ये। तो अभी हम पता लगा लेंगे वो कैसे आएगी। तो जो हमने पहले निकाले हैं जो फॉर्मूले, तो पहले हमने ये निकाला था, जैसे कि आप ये था 0.007857 और भी था, यहीं तक ले लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था सरफेस एरिया। तो जैसे एरिया ऑफ सर्कल इक्वल क्या होता है, πr² होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल यही तो निकला है, जो नीचे फॉर्म हो रहा था सर्कल, वही तो है। तो πr², तो 0.00785, पाई की वैल्यू होगी यहाँ पे 22/7 इक्वल r²। देन 7 इंटू में आ जाएगा ऊपर, तो नीचे 22 इक्वल r²। देन फॉर्मूले से ये ऐसे कट होगा, कितने टाइम से जा रहा है देखें, 0.00785 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22। तो जो हमारा आ रहा है ये 0.00785, सॉरी 7 ही हो गया, 0.00785 डिवाइडेड बाई 22। तो ये हमारा है 0.0003568 और भी समथिंग है, यहीं तक कर लेते हैं इसे 6 तक। इंटू 7 इक्वल r²। देन इंटू 7 करेंगे इसमें, इंटू 7, तो इसका आंसर आया 0.002497 इक्वल r²। देन 0.0024 इक्वल r अंडर रूट, तो इसमें लगा लेते हैं हम 0.0024 हमारा ये 97 तक था, 24, तो इसे हम 24 की जगह 25 ले लेते हैं, 25, क्योंकि ये हमारा 49 था, अप्रॉक्स आ रहा है वो। तो 0.005 इक्वल r। और जो हमने देखिए फर्स्ट बॉल की जो हमने प्रैक्टिकली निकाली थी वो r ये थी। तो ये हमने फर्स्ट बॉल का ये प्रूव कर लिया फॉर्मूले से कि यही आएगी r प्रैक्टिकली। एंड ये अब हम सेकंड बॉल की जो हमने उससे निकाली है, तो इसको भी देख लेते हैं। जो सेकंड बॉल का एरिया ऑफ सर्कल था वो 0.002 सेंटीमीटर था। तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल πr² 0.022, एक और 0 था, 0.022 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल 22/7 इंटू r²। देन 0.022 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22, तो 22 से 1 टाइम 0.01 इंटू 7 इक्वल r²।
देन 0.07, 7 इक्वल रूट आ जाएगा इसके ऊपर भी, दोनों साइड रूट हो गया। और इसे हम करके देखते हैं, देन 0.07, तो जो इसका आ रहा है 0.0, सॉरी आर इसका आ रहा है 0.2645, सॉरी जो हमने इनटू किया है 0.7 ये आएगा। तो अब करके देखते हैं इसे हम, रूट 0.007, तो जो हमारा आंसर आ रहा है 0.08366 करके आ रहा है, 8336 यानी 37 कर लेते हैं इसे, तो इक्वल इसकी आ रही आर। एंड जो हमने सेकंड यहाँ पे किया था, तो इसे कर लेते हैं 0.017 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 0.00, इसकी आ रही है 0.0085। तो जो हमारी रेडियस इसमें 0.837 और ये इतना डिफरेंस इस वजह से आ रहा है क्योंकि जो हमने प्रैक्टिकली लिया था उसमें जूमिंग में थोड़ी हमें दिखाई नहीं दिया। तो ये अगर इसे हम दोबारा से थोड़ा और स्टेप में इसे देखेंगे तो ये भी सही निकल के आएगा। तो हम पहले अब थर्ड वॉल पे आ जाते हैं। जो हमारा थर्ड वॉल का एरिया था वो था 0.336875। हमारा एरिया ऑफ थर्ड वॉल का था वो था 0.3368, यहीं तक कर लेते हैं, इक्वल 22/7 इंटू आर स्क्वायर, दैन 0.3368 इंटू 7/22 इक्वल आर स्क्वायर। तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम, 0.3368 डिवाइडेड बाई 22, ये आ रहा है 0.0153 इंटू 7 करते हैं इक्वल आर स्क्वायर, देन 0.0153 इंटू 7, 0.0107 इक्वल आर स्क्वायर, अंडर रूट हो जाएगा इधर, और अब अंडर रूट में करके देखते हैं इसे। जो हमारा आंसर है 0.1071। ये जो हमारा आ रहा है ये आ रहा है 0.327261। तो इसे लेते हैं, रेडियस इसकी आई 0.32। तो जो हमने बोला था इसकी रेडियस आ रही है 0.3272। हमने बोला था कि 0.6 और 0.7 के बीच में इसकी वैल्यू आ रही है, और जो वैल्यू हमने लेट की थी, मतलब हमें पूरी कंफर्म नहीं थी कि यही वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू निकल के आई है असल में, क्योंकि उसमें जूमिंग में थोड़ी वो थी और ठीक से ये दिखाई भी नहीं दे रहा था, इस वजह से वो वैल्यू ये है। और हम इसको भी देखेंगे सेकंड वॉल को और उसी प्रैक्टिकली, तो ये वैल्यू भी निकल के आएगी 0.0085। तो देखते हैं हार्ड जूमिंग से बिल्कुल बहुत ही क्लियरली, इसे ये रखा हमने यहाँ पे, तो आप ये देख तो रहे हो कि 0.015 से ऊपर ही ऊपर आ रहा है। अब ये अब भी क्लियर नहीं है, देखिए जूमिंग से देख सकते हैं आप, रुकिए, ये रहा 0.015 से ऊपर ही ऊपर आ रहा है, मगर ये 0.2 नहीं हो रहा है, वो 0.05 की समथिंग ही आ रहा है। तो अब इसमें भी हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास ऐसा माइक्रोस्कोप तो है नहीं है। सो हम देखें तो ये जो हमने वैल्यू निकाली है ये इसकी यही आएगी, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड के बेस पे थर्ड वैल्यू यही होगी। क्योंकि अगर हम माइक्रोस्कोप होता या फिर और क्लियरली हम इसे देख सकते थे तो यही आंसर आता। तो जैसे इसकी रेडियस हो जाएगी 0.837। और अब रिमाइंड करते हैं हम चार्ट पे, जो हमने चार्ट क्या किया है देखिए। तो अब हम देख लेते हैं चार्ट पे, जो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों के एरियाज निकाल लिए, और सेम इसी तरह जो हमने निकाला 0.85 नहीं है 0.83 होगा, 0.83, और सेकंड बॉल का 0.05,
जो कि अभी दिखाया था, और इसका 0.32 सिमिलरली ऐसे किया हमने जो, और यही था रेडियस जो इसकी ये इस टचिंग सरफेस इसकी बात कर रहा था मैं आपसे। ये जो ये सरफेस पे अगर रखा है तो इसका कितना जो एरिया है वो ज़मीन से टच हो रहा है, वो हम इसकी रेडियस से और इस फॉर्मूले को लगा कर ही सीधा हम बता सकते हैं। ऑब्जर्वेशन ये हमने अब देख लिया, हमने स्टेप 4 एंड इन स्टेप 4 स्टेप 3 एंड स्टेप 4 इक्वल हैं, हमने दोनों मेथड से निकाला है। तो हैंस प्रूव दैट दिस फॉर्मूला इज अकर्स। तो देखिए मैंने पूरी वेरिफिकेशन इसमें ये बता दी है, और आप प्लीज़ सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें और लाइक करें।